तो वेलकम टू जीनियस अड्डा कलवाही। जीनियस अड्डा कलवाही में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम बोर्ड एग्जाम 2026 के जो कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट है मैथिली से लिया गया है उसके बारे में हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं। ठीक है कि मैथिली में बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे लेखक हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बोर्ड पे बहुत सारे लेखक का नाम लिखा गया है, उसके द्वारा किया गया वर्क लिखा गया है। मैथिली जो है ना, हम लोग कम समय में ज्यादा नंबर हम लोग ला सकते हैं इसको पढ़ करके, क्योंकि 50 और 50 मतलब यानी कि 100 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो हम लोग जो ये ऑब्जेक्टिव में ये सब टाइप क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमारे पास है कि ये जो है लेमड़ा अन्हार में एकता इजोत, ये इसके लेखक कौन है? महेंद्र मलंगिया। कौन है? महेंद्र मलंगिया। और ये जो है ना लेमड़ा अन्हार एकता इजोत, ये क्या है? एकांकिकी है। क्या है? एकांकिकी है। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इसके लेखक कौन है, ये क्या है ना। जैसे कि ये क्या है? एकांकिकी। उसके बाद बंग भंग आंदोलन क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि बाबा विजय नामक कृति अच्छी, किसका है ये? उमाकांत का है। किसका है? उमाकांत का है। जैसे कि देखते हैं सोनक ममता। क्या है? सोनक ममता के लेखक का नाम क्या है? भाग नारायण झा। कौन है? सोनक ममता का भाग नारायण झा। और ये जो है सोनक ममता क्या है? ये एक प्रकार का एकांकिकी है। क्या है? एकांकिकी है। उसके बाद आप देखिएगा कि चंद्रमुखी दायक पुत्र। चंद्रमुखी दायक पुत्र कौन है? तो फूल है। कौन है? फूल है। फूल कौन है? अगर आपको मिलेगा ऑप्शन में चंद्रमुखी दायक पुत्र कौन है तो फूल है। उसके बाद पटाछेपी उपन्यास लिली रे, इसका क्या? पटाछेपी उपन्यास लिली रे के द्वारा। त्रिभाषा सिद्धांत, जो ये त्रिभाषा सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद जनक राजवंश राजधानी छला, मतलब कि जनक राजवंशक राजधानी कहां पे था ये पूछा रहा है। तो कहां पे था? जनकपुर में है। कहां पे है? जनकपुर में है। कहां पे? जनकपुर में है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है मरीचक। मरीचक के लेखक कौन है? लीर। क्या है? और इसको पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पुरस्कार मिला था किसके क्षेत्र में? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। कौन से? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। किस उपन्यास? तो मरीच पर। ये इनके द्वारा ये जो लिखा गया वर्क था मरीचक, इस पे इनको मिला था। लिली रे को किस पे मिला था साहित्य अकादमिक पुरस्कार? तो किस पे मिला था? हाँ, मरीचिका पे। किसको मिला? लिली रे को, है ना। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला। ठीक है। उसके बाद दिया गया कि लिच्छवी राजवंश राजधानी छला। लिच्छवी राजवंश की राजधानी कहां छला? कहां पे था? वैशाली। कहां पे? वैशाली। जैसे कि जनक राजवंश राजधानी कहां पे? जनकपुर। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मांगन क्या? खवास। ये क्या थे? इनका जन्म जो हुआ था, ये मैथिली साहित्य के बहुत बड़े, मतलब ये बहुत सारे इनके द्वारा लिखा गया वर्क सब है। ये 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो संगीत के प्रिय थे, क्या थे ये? मांगन खवास के संगीत के प्रिय थे कौन? ओकरनाथ ठाकुर। ये इसका संगीत, जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो आप मेरे शिष्य है ना, आप मेरी बातों को समझते हैं, तो इसका जो संगीत था उस संगीत का प्रिय था क्या? ओकरनाथ ठाकुर। ठीक है। उसके बाद इनको स्वर्ण पदक मिला था। कि इनको? मांगन खवास को क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला। कहां पे मिला था? एक सम्मेलन हुआ था मिर्जापुर में, वहां पे मिला था। संगीत के क्षेत्र में इनको मिला था, है ना। मृत्यु से पूर्व ये पूर्व कहां पे रहे थे? ये श्यामानंद सिन्हा दरबार में रहे थे, है ना। इसको वाद्ययंत्र यानी कि बांसुरी से इसको क्या था? तो प्रेम था।
सुभद्रा झा जन्म हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी फूल को कौन सा रोग हो गया था? फूल को कैंसर रोग हो गया था। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक कौन है? रामलोचन शरण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये रैपिड रिवीजन कहते हैं, मतलब इससे हमको पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा कि रिवीजन मेरा हो रहा है। हमारे द्वारा जो तैयारी किया गया है, हम लोग तैयारी के लास्ट अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो मेरा काम अभी यही है कि रिवीजन करना ज्यादा से ज्यादा, और जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों के लिए क्या होगा? बेटर होगा। जैसे कि चंदा झा का जन्म 1813 ईस्वी में हुआ था, और इसका मृत्यु कब हो गया? 1900 कब हुआ था? 1907 में हो गया। कब हुआ? 1907 में। जैसे कि रामानाथ झा अनुसार मिथिलाक समासक मिथिला में समासक कहते भेद है छोटा, क्या? छोटा। यात्री, जिसको वैद्यनाथ मिश्र यात्री उपाधि दिया गया था यात्री जी को, है ना। पहले कविता चली कौन सा, कब क्या आ गया था इनके द्वारा? 1929 ईस्वी में। चंदा झा पैतृक गांव, चंदा झा का पैतृक गांव, जैसे हम लोगों का है ना जी, हम लोग जहां पे रहते हैं अपना घर है कलवाही, तो पैतृक गांव हुआ। उसी प्रकार से चंदा झा का जो था ना, वो पैतृक गांव कहां पे हुआ था? कहां था? पिंडा क्या है? उसके बाद दीननाथ झा, मतलब दीनानाथ झा नहीं है, दीनानाथ झा। देखो मैथिली हम लोग रेगुलर नहीं ना पढ़ते, इसके वजह से ऐसा होता है। हिंदी हम लोग को दिक्कत नहीं होता पढ़ने में, है ना। ये दीनानाथ झा पैतृक गांव का है ठाड़ी। कहां पे? ठाड़ी। कहां पे? ठाड़ी। फुटल चूड़ी के लेखक कौन है? विद्यानाथ है ना झा। लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छल्ली कौन था? किनके ये आदर्श थे? गांधी जी के ये आदर्श थे, है ना। कौन थे? गांधी जी के क्या थे? आदर्श थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। अंबेडकर जो थे, अंबेडकर है ना, वो क्या थे? भारतीय संविधान है ना निर्माता कहा जाता उनको, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही उनको पीएचडी का जो उपाधि मिला था 1916 ईस्वी में मिला था, और उनका जयंती मनाया जाता था, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के दिन। ठीक है ना। अंबेडकर जो थे वो महार जाति से थे। किससे थे? महार जाति से थे, है ना। और अंबेडकर का जो अपना पुस्तकालय था, उनके द्वारा जो अपना पुस्तकालय खोला गया था, वो मुंबई में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? मुंबई में खोला गया था, है ना। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, है ना। और जब अंबेडकर जी का निधन हो गया, जब मृत्यु हो गया, उसके बाद इनको 33 वर्ष के बाद भारत रत्न दिया गया था। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना जी, वो क्या है? भारत रत्न है। ठीक है, और अंबेडकर का दाह संस्कार पूछा गया था, कब हुआ था? 7 दिसंबर 1956 में, है ना। ये सब सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, सीता का नाटक कौन लिखा था? इसके लेखक उमाकांत। कौन है? उमाकांत है। किनके? उमाकांत। और ये क्रेक कहानी, इसके भी लेखक कौन है? उमाकांत। और ये एक छिपा भाग क्या कहते हैं? भरी छिपा भाग, लेखक बीबा रानी है ना। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वहां पे किसने किया? नाना साहब ने किया। किसने किया? वहीं पे जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह हुआ, जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। विद्यापति जो है वो मैथिली साहित्य के हैं, है ना, मैथिली साहित्य के हैं, मतलब कि मैथिली में बहुत सारे लिखे हैं, कविता, कहानी, ये सब बहुत सारे विद्यापति। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उदय चंद्र झा क्या थे? कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, बहुत सारा पुस्तक, इसमें क्या होगा? नाटककार था। अखिल भारतीय मैथिली साहित्य का जो स्थापना हुआ था वो कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। कहां पे? इलाहाबाद में हुआ था। और मंच पर कितने लोग था वहां पे? क्या वो? 4। कितना? इतना समझ में आ गया,
है ना। इतना समझने के बाद हम लोग इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे इससे आगे, लेकिन ये बहुत सारा मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको बार बार देखते रहिएगा, पढ़ते। जैसे कि मिथिला का चौहद्दी है, पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, हाँ गंगा, पूरब में गंगा है, कोसी है ना रे। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, हाँ अब पूरब में क्या है, ठीक है, ठीक है।